सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। डायबिटीज़ मधुमेह की बीमारी में मरीज को डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती है उन्हें देखकर यह कन्फ्यूजन रहता है कि डायबिटीज़ में किस प्रकार से डॉक्टर ये तय करते हैं कि कब कौन सी टेबलेट देनी है। हालांकि आपको पता है कि मधुमेह की टेबलेट कौन कौन सी है, लेकिन कब कौन सी दी जाती है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को ही आज के इस वीडियो में दूर करेंगे कि जो अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं उन्हें कब और कैसे दिया जाता है और कब मरीज में इंजेक्शन दिया जाता है। यह वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, फिर भी आपकी ये जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर देगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। और वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर से करें कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी वे जानकारी थी जो आपके लिए नई थी। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करें कि मधुमेह की बीमारी क्या है। तो मधुमेह वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति की पेनक्रियाज या तो कम काम करने लग जाती है, बिल्कुल ही काम नहीं करती, और दोनों ही स्थिति में पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का जो सेक्रेशन है वह डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि मरीज के शरीर में उपस्थित शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, शुगर इनका डाइजेशन नहीं होता और ब्लड का में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम मधुमेह डायबिटीज़ कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ तथा टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ मरीज में जन्म से होती है, जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखी गई है, और टाइप 2 डायबिटीज़ ये जन्म के बाद पेनक्रियाज के कम कार्य करने के कारण हो जाती है और इसे ज़्यादातर वयस्क मरीजों में, एडल्ट में देखा गया है। डायबिटीज़ किसी भी प्रकार की हो, उसमें दिया जाने वाला जो ट्रीटमेंट है लगभग समान हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में मुख्य रूप से इंजेक्शंस मरीज को दिए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में जब डायबिटीज़ होती है तो इंजेक्शन देते हैं, लेकिन ऐसा टाइप 2 डायबिटीज़ में नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में कई बार सिर्फ टेबलेट देने पर ही व्यक्ति को फ़ायदा हो जाता है, इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह आता है कि कौन सी टेबलेट देनी है तथा कितने समय तक देनी है, इसे डॉक्टर द्वारा कैसे निर्धारित किया जाता है। तो इसके लिए पहले आपको ब्लड शुगर की रेंज को समझना होगा। जो सामान्य ब्लड शुगर की रेंज है वह फास्टिंग में बिना कुछ खाए पिए 76 से लगाकर 100 तक होती है, और पीपी खाना खाने के राइट 2 घंटे बाद में 100 से 125 के लगभग होती है। और इससे ज़्यादा मात्रा में अगर शुगर की रीडिंग आए तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ का एक और टेस्ट होता है जो 3 महीने की ब्लड शुगर को बताता है, वह है HbA1c जाँच, और इसकी जो नॉर्मल रीडिंग होती है वह होती 4% से लगाकर 5.6%। ट्रीटमेंट में क्या दवाइयाँ दी जाएगी वह इन सभी जाँचों के रिजल्ट पर ही निर्भर करता है। और एक बात, यहाँ पर जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप वे दवाइयाँ लेकर खुद ही अपनी डायबिटीज़ का इलाज करने लग जाएं या किसी अन्य मरीज को आप दवा देने लग जाएं। यह सिर्फ आपकी जानकारी मात्र के लिए है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि डॉक्टर किस तरह से मधुमेह में दवाइयाँ लिखने से पहले डिसाइड करते हैं। यहाँ पर सामान्यतः डायबिटीज़ के मरीज में दी जाने वाली दवाओं को पहले हम जान लेते हैं और उसके बाद में हम जानेंगे कब तथा कितनी मात्रा में वे टेबलेट दी जाती है। तो कुछ टेबलेट है जैसे मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम तथा 1000 मिलीग्राम की टेबलेट, ग्लिमिप्राइड 1, 2 तथा 3 और 4 मिलीग्राम की टेबलेट, पायोग्लिटाजोन 15 मिलीग्राम टेबलेट, विडाग्लिप्टिन, सिडाग्लिप्टिन, लिनेग्लिप्टिन, डेपाग्लिफ्लोजिन तथा अभी की जो लेटेस्ट दवा है एम्पाग्लिफ्लोजिन आदि। अब जान लेते हैं कब कौन सी टेबलेट दी जाती है। तो यदि किसी मरीज का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, 150 के आसपास है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट या आवश्यकता पड़ने पर मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। और अगर ब्लड शुगर की रेंज थोड़ी ज़्यादा और बढ़ी हुई है और मेटफॉर्मिन लेने पर नियंत्रित नहीं हो रही है, तब ग्लिमिप्राइड दवा भी साथ में दी जाएगी। कितने मिलीग्राम दी जाएगी वो मरीज की आवश्यकता पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः कई बार मेटफॉर्मिन नहीं देकर ग्लिमिप्राइड 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम अकेले ही दी जाती है, और इन तीनों में से कोई भी तरह की टेबलेट दी जाएगी तो उसे दिन में 1 बार या दिन में 2 बार खाने के तुरंत बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगर ब्लड शुगर लेवल 170 या 180 के आसपास है और मेटफॉर्मिन ग्लिमिप्राइड कॉम्बिनेशन की दवा लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ है, तो उस समय पायोग्लिटाजोन भी साथ में दिया जाता है। अब कोई मरीज है जिसका ब्लड शुगर लेवल 200 या 200 से ज़्यादा हो रहा है और ये दवाइयाँ देने पर भी ब्लड शुगर ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, तो एडिशनल टेबलेट के रूप में विडाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन या लिनाग्लिप्टिन, इन तीनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है।
जिसे प्रत्येक दिन एक टेबलेट लेने की सलाह देते हैं। और कुछ डॉक्टर इन दवाओं को नहीं देकर डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन इन दोनों में से कोई एक दवा देते हैं। और ब्लड शुगर को नियंत्रित नहीं होने की स्थिति में इन तीनों में से कोई एक दवा या इन दोनों में से कोई एक दवा, दोनों को साथ में दिया जाता है, जो बहुत ही कम बार होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ऐसा किया जाता है। और यदि इन सभी दवाओं को देने के बाद भी ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज तक नहीं पहुंचे तो उस समय इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वह इंजेक्शन कौन से हैं, उसको कैसे लगाते हैं, इन सब के लिए पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हमने जान लिया है कि डायबिटीज़ में डॉक्टर द्वारा कैसे तय किया जाता है कि कौन सी दवा दी जाती है और कितनी बार दी जाती है। डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट ड्यूरेशन तो मधुमेह की रोगी में लाइफ टाइम ही होता है। एक बार जब दवा लेना शुरू कर देते हैं तो उसे ज़िंदगी भर वे दवाइयाँ लेनी होती है। साथ ही एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी है, जिससे कि जो ब्लड शुगर लेवल है वह कंट्रोल में रहे। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश की, इसीलिए ब्लड शुगर की कुछ रेंज के साथ में मैंने टेबलेट्स को जोड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ इसी रेंज में ये टेबलेट दी जाएगी, इसके अलावा भी कम या ज़्यादा अलग अलग कोई भी रेंज हो, आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर खुद ही तय करते हैं कि कौन सी टेबलेट दी जानी चाहिए। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इन सभी रेंज का इस्तेमाल किया है, जो एक उदाहरण के रूप में था। और एक बार फिर से यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखकर आप खुद का या किसी अन्य व्यक्ति का ट्रीटमेंट नहीं करें, आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही बनाया गया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।